नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी इस इंतज़ार में होंगे कि जो ड्यू के यूजी कोर्सेज़ के लिए मॉप अप राउंड आया है, उसमें कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, आपके एडमिशन की क्या संभावनाएं हैं और अब आगे आपको करना क्या है। आज दिल्ली से बाहर था क्योंकि मेरी सासू माँ का जो है वो निधन हो गया था और मुझे उसमें सम्मिलित होना था। तो इस वजह से आपके बहुत से कमेंट्स के मैं जवाब नहीं दे पाया। रास्ते में जब मैं लौट रहा था तो लगातार आपके फ़ोन आ रहे थे, कई फ़ोन मैं सुन भी नहीं पाया। उसके लिए मैं बिल्कुल हृदय से क्षमा चाहता हूँ कि आपको थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। लेकिन जो फ़िलहाल आंकड़े हैं वो आंकड़े बताते हैं कि आपके एडमिशन की संभावनाएं इस मॉप अप राउंड में बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उसके पहले एक सबसे जो ज़रूरी बात आपको कहूँगा और वो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखिए। इन डॉक्यूमेंट्स में आपको जो मुख्य रूप से रखना है वो क्लास 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, अपना अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है उसको रखना है आपको, अपना रेजिडेंस प्रूफ का कोई सर्टिफिकेट, चाहे उसमें आधार कार्ड हो, उसके साथ आपको पैन कार्ड भी कुछ कॉलेजेस रखने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा अपने जो CUT स्कोर कार्ड वो फिज़िकल फॉर्म में, मतलब उससे कम से कम 2 प्रिंट आउट भी आपके पास होने चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका एक पूरा सेट और इसके साथ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी का पूरा एक फ़ोल्डर आपका रेडी रहना चाहिए, क्योंकि अगले इन्हीं 2-3 दिन में आपके एडमिशन होने हैं और अगर ये सब चीज़ें नहीं रखी तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज ने एक बहुत ही चौंकाने वाला फ़ैसला किया है और इसके बारे में जो है वो कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रवीण गर्ग ने हमें जानकारी दी। मैं उस वक्त ट्रेन में ही था और उन्होंने बताया कि हमने आज ही अपने कॉलेज की वेबसाइट पर नोटिस लगा दिया है। उस नोटिस के मुताबिक हमने एक CUT स्कोर तय किया है हर कोर्स के लिए, UR कैटेगरी के लिए, कि वो उसमें या उससे अबव हैं तो वो एडमिशन के लिए 16 तारीख को ही आ सकते हैं और वो आएंगे तो उनका स्कोर वहाँ फिर से कैलकुलेट किया जाएगा। पूरी इसके लिए उन्होंने एडमिशन कमेटी और पूरी टीम अपने कॉलेज में सक्रिय की है। बाकायदा वेबसाइट पर उसके जो कन्वीनर हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके नेम भी डिस्प्ले कर दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ साफ लिखा है, उस नोटिस को भी हमने देखा क्योंकि आप में से ही एक जो है वो व्यूअर हैं जिन्होंने कहा कि जो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का जो नोटिस आया है उसको आप थोड़ा अच्छे से समझा दें। तो उस नोटिस में बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ मोटे तौर पर ये जान लीजिए कि जो ड्यू में पहले कट ऑफ सिस्टम से जो एडमिशन होता था, मतलब जब CUT नहीं था और नॉर्मल, जैसे मान लिया कि आपके 96 आपकी परसेंटेज बनती है और उस कॉलेज की कट ऑफ 96 गई है तो आपको एडमिशन मिलेगा, यानी कि 96 एंड अबव। ऐसे ही इस जो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज ने भी जो डिस्प्ले की है अपनी लिस्ट, उसमें साफ साफ कहा है उन्होंने कि अगर आपको BCom ऑनर्स करना है और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या आपको किसी और कोर्स को करना है, साइंस के कोर्सेज़ करने हैं, तो आपका इतना CUT स्कोर एंड अबव, यानी मान लीजिए कि 510 या अबव, या इस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट है वैसा है। आप जाके वेबसाइट को देखें ध्यान से, इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉलेज की वेबसाइट को खोलिए और वहाँ पर मॉप अप राउंड से रिलेटेड जो नोटिस है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले दिन जब मॉप अप राउंड शुरू हुआ था तो मैंने आपको कहा था, आपको वो एक लेक्चर भी लग सकता है, तब मैंने कहा था कि नोटिस पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि 4 साल की ड्यू की इस जर्नी में आपको बहुत से नोटिफिकेशंस पढ़ने होंगे। बहुत अच्छे से खुद से पढ़ लेंगे तो आप बहुत सारी असुविधाओं से बचेंगे। नहीं तो CUT का अड्डा चलाने वाले या जो है कॉलेजेस के अपडेट, यूनिवर्सिटी के अपडेट्स देने वाले जो चैनल हैं वो आपको जो है वो लगातार समझाने बुझाने में ही लगे रहेंगे और आप मिसगाइड भी हो सकते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज आपको पहुंचना है, साथ में ये डॉक्यूमेंट्स की एक पूरी लिस्ट लेके जानी है। उसमें एक चीज़ जो नोटिस में है वो ये है कि या तो वो डॉक्यूमेंट्स अपने गजटेड ऑफिसर से अटैच्ड होने चाहिए और या फिर जो है वो अपने लास्ट जो इंस्टीट्यूशन जहाँ आप पढ़ते थे वहाँ से होने चाहिए। हालांकि ये जो लाइन है वो थोड़ी सी अटपटी लगी, क्योंकि आजकल हर जगह जो है वो सेल्फ अटेस्ट चलता है। देखते हैं इस बारे में क्या स्पष्टीकरण होता है, उस बारे में
पूछेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लीजिए। और जो उनके लिए बहुत ही खुश होने की खबर है जो रिज़र्व कैटेगरीज से हैं, क्योंकि उनके लिए कोई स्कोर तय नहीं किया गया। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो कोर्सेज़ हैं उसमें ऑल कर दिया गया है, यानी जो भी ऑल वहाँ जाते हैं और वहाँ वो एलिजिबल पाए जाते हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, तो उन सभी को जो है वो एडमिशन मिलेगा। ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के बारे में मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था कि वहाँ वो 17 को मेरिट लिस्ट अपनी डिस्प्ले करेंगे और 18 को आपको जो है वो उस मेरिट लिस्ट के आधार पर कॉलेज जाना है। सभी कॉलेजेस जो है वो मान के चलिए कि कोई मैक्सिमम जो है वो 16 तारीख को अपनी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करेंगे और आपको 17 को कॉलेज जाना होगा और ज़ाकिर हुसैन में 18 को जाना होगा। भारतीय भगिनी निवेदिता कॉलेज ने अपने नोटिस में कहा है कि वो 16 अक्टूबर यानी कि कल जो है 3 बजे अपनी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो डिस्प्ले करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाइएगा और उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। उसमें जो शर्तें हैं, थोड़ी बहुत शर्तें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन कमोबेश जो एडमिशन है वो ड्यू के सिस्टम के आधार पर ही होंगे। अब एक बात, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में हम उस डेटा की बात करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज ने एकदम से जो है वो लिस्ट इसलिए लगाई है कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आई हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो काफ़ी जो है वो उत्साहित भी दिखे कि उनके कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स ने अभी इंटरेस्ट दिखाया मॉप अप राउंड में। उन्होंने कहा कि दिन में आज 2 बजे तक, यानी कि जो है वो 15 अक्टूबर को दिन में 2 बजे तक 3500 से अधिक आवेदन उनके कॉलेज में एडमिशन्स के लिए आ चुके थे, यानी इतने स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया। जहाँ तक अदिति महाविद्यालय की बात है, तो अदिति महाविद्यालय के प्रशासन से जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास 700 से अधिक एप्लीकेशंस हैं और लगभग 500 के आसपास उनके पास जो है वो वैकेंट सीट्स हैं। तो वहाँ भी नंबर ज़्यादा है। कुछ और कॉलेजों ने अभी फ़िलहाल ये संख्या नहीं बताई है कि उनके यहाँ नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितनी आई, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस मॉप अप राउंड से उत्साहित हैं क्योंकि उनके पास जो है वो अच्छी खासी संख्या में एप्लीकेशंस आई हैं और अब वो चाहते हैं कि एडमिशन करें। तो फ़िलहाल जो है वो रिज़ल्ट यही है कि आपके लिए खुशखबरी है और आप इस जो मॉप अप राउंड है उसका फ़ायदा उठाएं और कहीं से भी इसमें चूके नहीं, क्योंकि अगर आप चूके तो गया चांस। तो इसलिए आपको करना यही है कि अपनी फ़ाइल रेडी रखिए, क्योंकि आपको कॉलेज मूव करना है। कॉलेज तो आपको जाना ही होगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये भी एडमिशन ऑनलाइन होंगे और आपको कहीं नहीं आना पड़ेगा, तो अब इस बात को आप भूल जाइए। या जितने भी मॉप अप राउंड से जुड़े हुए जितने भी एपिसोड्स मैंने किए उन सब में आपको हमने कहा कि इस राउंड में एडमिशन आपको कॉलेज जाकर ही मिलेगा। तो फिलहाल जो है वो रिज़ल्ट ये है कि अब जो है वो आपके एडमिशन के लिए आपको कॉलेज जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। हम आप सभी को शुभकामनाएं देंगे कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आपका नाम हो और आपका भी ड्यू में पढ़ने का सपना साकार हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।